शुक्ति आती है, उपह सामीप्येन निनितराम प्राप्नुवन्ति परम ब्रह्म यया विद्या सा उपनिषद। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है प्रधान उपनिषद, जिसमें हम उपनिषद का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे, उपनिषदों की संख्याओं के बारे में जानेंगे। आइए देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं उपनिषद का अर्थ एवं परिभाषा। इंग्लिश में कहेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ उपनिषद। ठीक है। अब उपनिषद का अर्थ एवं परिभाषा को हम जब जानते हैं तो सर्वप्रथम उपनिषद शब्द के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं कि जो ये उपनिषद शब्द है ये कैसे बना है, इसमें किस किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किस किस अक्षर का प्रयोग किया गया है, जैसे उपनिषद। इस प्रकार इसमें किया गया है उपसर्ग और नि उपसर्ग के साथ सद धातु से क्विप प्रत्यय लगकर उपनिषद शब्द बना है। अब देखो चार चीजें लगी है, क्विप प्रत्यय, सद धातु, नि उपसर्ग, उप उपसर्ग। ठीक है, इनसे सबसे क्या बना है? उपनिषद शब्द बना है। ध्यान रखना, उपनिषद शब्द किन किन कैसे बना है, कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं, कौन सा प्रत्यय लगा है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और वार्षिक परीक्षाओं में भी। ठीक है। और सद धातु के कितने अर्थ हैं? सद धातु तीन अर्थों में प्रयोग होती है। कौन कौन से में? विसरण अर्थात विनाश करना, गति अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए गमन करना या किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए गमन करना, अवसाधन अर्थात स्थिल, एक जगह पर डट जाना, स्थिल हो जाना। ठीक है। तो ये क्या है? उपनिषद के सद धातु के अर्थ हैं तीन। ठीक है। अब इसके बाद उपनिषद किसे कहते हैं? जिसमें आता है जो पाप ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्रदान करे, आत्मा की प्राप्ति कराए और अज्ञान अविद्या को स्थिल करे, वो है उपनिषद। उपनिषद कौन है? जो पाप ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्रदान करे, आत्मा की प्राप्ति कराए और अज्ञान अविद्या को स्थिल करे, वह क्या है? उपनिषद। ठीक है। संस्कृत में एक शुक्ति आती है, उपह सामीप्येन निनितराम प्राप्नुवन्ति परम ब्रह्म यया विद्या सा उपनिषद। इसमें बताया गया है जिस विद्या के द्वारा पर ब्रह्म के समीप एवं तादम्य प्राप्त किया जाता है, अर्थात समीप्य एवं तादम्य प्राप्त किया जाता है, वह क्या है? उपनिषद है। ठीक है। वह क्या है? उपनिषद है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा विषय है उपनिषदों की संख्या। क्या है? उपनिषदों की संख्या। इसी में हमने ऊपर देखा था ना, तो उपनिषदों की संख्या को इंग्लिश में कहेंगे नंबर्स ऑफ उपनिषद। ठीक है। अब आजकल समाज में लगभग 200 उपनिषदें पाई जाती हैं। कितनी? 200, लगभग 200। परंतु प्रमाणित या प्रमाणिक उपनिषदें 11 ही हैं, केवल 11 ही, जिनके नाम मैं निम्नलिखित नीचे दे रहा हूं। देखिए, सर्वप्रथम ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न, मंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। ये उपनिषद जो प्रमाणिक उपनिषद है ना, जो मुख्य उपनिषद है, वो 11 उपनिषदें हैं। ठीक है। जो हर स्थान पर आपको उपलब्ध मिलती हैं। परंतु एक बात आती है, एक मुक्तोपनिषद है। अब मैंने ऊपर बताया था आपको लगभग 200 उपनिषदें पाई जाती हैं। ठीक है। और इन 200 के बाद भी और अथाह उपनिषदें हैं, जिसका हम
कुछ भी नहीं कह सकते जिसके बारे में, क्योंकि भारतवर्ष में अथाह ज्ञान दबा पड़ा है। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ज्ञान होता जा रहा है, उसी प्रकार उपनिषदों की रचना होती जा रही है। ठीक है, जैसे प्रारंभ में 11 उपनिषदें थी, फिर बढ़ के बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, अब फिर 108 हुई, फिर 200 हुई, लगभग 200 तक पहुंच रही है। तो परंतु एक स्थान पर मुक्तोपनिषद आती है। तो मुक्तोपनिषद के श्लोक संख्या 30 से 31 में 108 उपनिषदों की सूची प्राप्त है। 108 उपनिषदें बताई गई हैं। इन 108 में से ऋग्वेद की 10 उपनिषदें, शुक्ल यजुर्वेद की 19 उपनिषदें, कृष्ण यजुर्वेद की 32, सामवेद की 16 और अथर्ववेद की 31 उपनिषदें बताई गई हैं। कितनी? 31। ठीक है। मुक्तोपनिषद में चारों वेदों की शाखाओं की संख्या देते हुए प्रत्येक शाखा की एक एक उपनिषद होने की बात भी कही गई है। देख लो, 108, फिर उसके बाद ये बढ़ गई। मुक्तोपनिषद में जिन 108 उपनिषदों के नाम आते हैं वे सभी निर्णय सागर प्रेस बंबई के मूल गुटका के रूप में प्रकाशित है। ठीक है, कौन सा प्रकाशन? निर्णय सागर प्रकाशन प्रेस। ठीक है। इस प्रकार सब पर दृष्टिपात करने से यह निश्चित होता है कि अब तक लगभग 220 उपनिषदें प्रकाश में आ चुकी हैं। संभवतः कहीं और भी कुछ उपनिषदें प्रकाशित हुई हों, कितनी ही अब भी अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हो सकती हैं। भारतवर्ष में अथाह ज्ञान संपदा के गर्भ में और कितने रत्न छिपे पड़े हैं, यह अभी कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना। आज हमने उपनिषद का अर्थ एवं परिभाषा जानी। ठीक है, उपनिषद का अर्थ किस प्रकार जाना? जिस विद्या के द्वारा पर ब्रह्म का समीप्य एवं तादम्य प्राप्त किया जाता है वह उपनिषद है। ठीक है, जाना ना हमने, जिससे पाप ताप इन सब का नाश हो जाए, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा की प्राप्ति हो और अज्ञान अविद्या को स्थिल करे, वो उपनिषद है। और उसके बाद उपनिषदों की संख्या के बारे में जाना। तो आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम उपनिषदों का स्थान प्राचीन साहित्य में किस प्रकार दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।